बॉस की माँ ने बस यूं ही बड़बड़ाया था कि नूडल की दुकान का धंधा अब पहले जैसा नहीं रहा। किसे पता था कि उसी क्षण उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। पलक झपकते ही पूरा रेस्तरां बदल गया। बाहर की सड़कें, इमारतें और लोगों के कपड़े सब कुछ प्राचीन काल जैसा हो चुका था। वह घबराकर चारों ओर देखने लगी। तभी दरवाजा खुला और प्राचीन वेशभूषा पहने एक बूढ़ा अंदर आया और भारी आवाज में एक कटोरी यांगचुन नूडल्स मांगने लगा। महिला ने सोचा कि शायद वह कोई अभिनेता होगा, इसलिए बिना अधिक सोचे उसने अपनी सिग्नेचर नूडल्स तैयार कर दी। बूढ़े ने पहला कौर लिया तो उसकी आंखें चमक उठी। फिर वह ऐसे खाने लगा जैसे बरसों से भूखा हो और सूप की आखिरी बूंद तक खत्म कर दी। उसने प्रशंसा करते हुए कहा कि महल का शाही रसोई घर भी ऐसी कला नहीं दिखा सकता। भुगतान करते समय उसने अपनी जेब से चांदी के टुकड़े निकालकर मेज पर रख दिए, लेकिन महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह गायब हो गया। महिला चांदी उठाकर बाहर भागी, पर दरवाजे पर सुनहरी रोशनी की एक दीवार खड़ी हो गई और वह बाहर कदम नहीं रख पाई। कई बार कोशिश करने पर भी उसे वापस अंदर धकेल दिया गया। तब उसने बाहर देखा और समझ गई कि वह सचमुच प्राचीन दुनिया में पहुंच चुकी है। उसी समय एक छोटा भिखारी जमीन से चांदी उठाने लगा। उसकी हालत देखकर महिला का दिल पिघल गया और वह उसे अंदर ले आई। उसने उसे गर्मागर्म नूडल्स खिलाए। पेट भरने के बाद भिखारी ने एक सुंदर हेयर पिन निकालकर भुगतान के रूप में दे दिया और चला गया। महिला ने अपनी कलाई के कंगन को छुआ तो दुनिया फिर घूम गई और वह आधुनिक समय में लौट आई। अब उसे यकीन हो गया कि वही कंगन समय यात्रा की चाबी है। उसने हेयर पिन एक एंटीक स्टोर में बेचा और अच्छी रकम कमाई। उसके मन में विचार आया कि अगर वह आधुनिक चीजें प्राचीन काल में ले जाए तो बहुत लाभ कमा सकती है। वह फिर से प्राचीन समय में लौटी, लेकिन इस बार उसके सामने खतरा था। एक तलवार उसकी गर्दन पर आ लगी। सामने राजवंश का दूसरा राजकुमार था जो घायल अवस्था में दुश्मनों से बचता हुआ वहां पहुंचा था। महिला ने तुरंत कंगन सक्रिय किया और दोनों आधुनिक दुनिया में पहुंच गए। उसने राजकुमार के घाव पर मेडिकल पैच लगाया। जब वे वापस प्राचीन काल में लौटे तो घाव लगभग भर चुका था। यह देखकर राजकुमार चकित रह गया और उसने सोचा कि अगर ऐसी औषधि युद्ध भूमि में हो तो उसके सैनिकों की जान बच सकती है। यहीं से दोनों के बीच साझेदारी शुरू हुई। महिला आधुनिक पट्टियां, टॉर्च और हल्के औजार लाने लगी और राजकुमार उन्हें सेना में उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उनकी सेना की ताकत बढ़ने लगी। भिखारी लड़का जो वास्तव में एक धनी व्यापारी का निर्वासित पुत्र था भी उनके साथ जुड़ गया। राजकुमार ने उसकी सहायता कर उसके पिता को मुक्त कराया। महिला ने प्राचीन काल में एक सुपरमार्केट खोलने का विचार किया।